बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नबील सती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो 2 दिन की ताख़ीर के साथ आज हम अपना व्लॉग कर रहे हैं। बीच में बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे वाक़यात हुए पाकिस्तान के अंदर जिनके हम ऊपर बात ना कर सके, और आज हम करेंगे बात भी और ख़बर भी देंगे, तबसरा भी करेंगे और तज्ज़िया भी देंगे। यकीनन आप उससे महज़ूज़ होंगे। इमरान खान अडयाला जेल मुंतकिल, मगर मुश्किलात कम ना हुई, सहूलियात ना मिली उनको। ये क्या मामला है? इसके अलावा दो वकला के दरमियान, दो सियासी रहनुमाओं के दरमियान लड़ाई, इस तरह कह लें मुबैना तौर पर लड़ाई, शेर अफजल मरवत और अफनानुल्लाह सेनेटर, उनके दरमियान जो है वो लड़ाई, और अच्छी खासी लड़ाई, उसके ऊपर बात करेंगे। वैसे तो सोशल मीडिया पे वो बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, खुशखबरी भी मौजूद है, इसमें खुशखबरी भी मौजूद है, वो भी आपको देंगे। और क्रिकेट से जुड़ी चंद खबरें जो हैं वो भी हम आपको देंगे कि उनमें खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जो है वो ज़रूर किया करें, ताकि उससे हमें हौसला अफजाई होती है, उससे हमें ये पता चलता रहता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, नहीं आ रही, आप किस किस्म के मौजू पे बात करना चाहते हैं। आप कमेंट में ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। तो चलते हैं खबरों की जानिब। तो सबसे पहले खुशखबरी जो है वो पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से, कि पेट्रोल की कीमत जो है रात 12 बजे एज़ यूजुअल, जैसे 30 तारीख होती है तो उस पर यही धड़का लगा रहता है कि आज पेट्रोल की प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, और फिर सारे पेट्रोल पंप का रुख करते हैं। मगर इस बार 2 माह के बाद बिलाखिर जो है वो हुकूमत को शायद तरस आ ही गया। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि डॉलर का रेट जो है वो कम हुआ है। पेट्रोल की प्राइस और डीज़ल की प्राइस जो है तकरीबन 11.5 रुपये डीज़ल और 8.5 रुपये जो है वो पेट्रोल की प्राइस जो है वो कम की गई है। और ये खुशखबरी एक इतने ज़्यादा कशीदा हालात में, इतने ज़्यादा मुश्किलात में गिरी हुई आवाम के लिए एक छोटा सा केक पीस जो है वो है, और हवा का झोंका आप इसको कह सकते हैं, वो इस वक्त आवाम को मिला है। तो आप इसको एंजॉय कीजिए। मगर प्राइसेस जो दीगर मसनूआत हैं, पेट्रोलियम मसनूआत हैं, या जो दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनकी कीमतों में अभी तक जो है वो कमी देखने में नहीं आ रही, और उम्मीद करते हैं कि वो भी उसमें भी कमी आएगी। डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ गया। आपको मालूम है कि जिसमें डंडा सरकार हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो जाती हैं। अब गैस की कीमत में जो है अलबत्ता इजाफा कर दिया गया है। एलपीजी गैस में जो है वो फ़ी किलो के हिसाब से और सिलेंडर के हिसाब से भी इजाफा कर दिया है। तो कान यहाँ से पकड़े या वहाँ से पकड़े, बात एक ही है। पेट्रोल की कीमतें कम कर दी और गैस की कीमतें बढ़ा दी। तो बिजली की कीमत भी आपको पहले भी बता चुके हैं कि 3 रुपये 28 पैसे फ्यूल एडजस्टमेंट की कीमत में बढ़ा चुके हैं। और आवाम पे जो है वो अब आवाम जो है वो थोड़ा सा शायद इस चीज़ की आदी भी हो चुकी है। वो चाहती है कि उसके साथ ये जो हुकूमत जो है वो ये ही रवैया रवा रखे। वो बर्दाश्त कर रही है, वो अपने हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ जो उठा नहीं रही, तो जिसकी वजह से हुक्मरान भी दलेर हुए हैं और वो इस तरह के इकदाम करते जा रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर टोबा टैक्सिंग ज़िला है पंजाब का, वहाँ के टोबा टैक्सिंग की एक तहसील है, वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर को 1.5 करोड़ रुपए की डबल केबन गाड़ी जो है वो दे दी गई। ये क्या माजरा है? 17वें ग्रेड का ऑफिसर है असिस्टेंट कमिश्नर, जो कि माना कि सीएसएस का इम्तिहान पास करके आते हैं, या पंजाब मैनेजमेंट सर्विसेज के इम्तिहान जो है वो पास करके आते हैं, तो उनको ओहदा मिलता है। मगर उनकी हजूर तनख्वाहें भी तो देखें, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको दिगर मराद जो है वो मिलती हैं, फिर ऊपर से 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी उनको दे दी। ये भूल जाते हैं कि हम कशकोल लेकर आईएमएफ के दर पे नाक रगड़ रहे होते हैं कि हम कर्जा चाहिए, जबकि
यहाँ पे 17वें ग्रेड के ऑफिसर को 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी जो है वो तफवीज़ कर दी गई। तो ये एक आप देख लें ये कैसा माशरा है जहाँ पे 52% जो अफराद हैं वो शरह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, और यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो हैं वो 1.5 करोड़ की गाड़ी से नीचे उनका कदम जो है वो नहीं आ रहा। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। अवाम को इसका जो एक्शन खुद ही लेना पड़ेगा। जो नोटिस हैं अब ये कहना बेकार है, क्योंकि जो नोटिस लेने वाले हैं वो खुद ही 2-2 हज़ार यूनिट जो हैं वो फ्री इंजॉय कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, मराद जो हैं वो इसके अलावा अलग हैं, प्लाट उनको 5-5 जो हैं वो मिल रहे हैं। अब समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो अब वो क्या नोटिस लेंगे। वो बात वही है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब एक औरत आई, उन्होंने बोला कि मेरा बच्चा जो है वो गुड़ जो है वो खाता है, आप उसको मना करें। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, आज मैं इसको तलकीन नहीं कर सकता, आप कल आना। दूसरे दिन जब वो औरत आई तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को मना फरमाया। तो जो साहबी थे वो हैरत में हुए कि कल आपने ये मना नहीं किया, आज आपने इनको मना किया, तो क्या वजह। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं इसलिए नहीं मना कर पाया कि मैंने खुद भी गुड़ खा रखा था। तो जब मैंने खुद खाया तो मैं बच्चे को कैसे मना कर सकता हूँ। तो ये वो वाली बात है कि यहाँ पे गुड़ खुद सारे खा रहे हैं, तो वो कैसे दूसरों को गुड़ खाने से मना कर सकते हैं। आप समझदार है, समझ जाते हैं हमारी बातों को, तो आप एंजॉय किया करें बस। तो आवाज़ उठाएं, आप ज़रूर अपनी आवाज़ उठाया करें। तो बात करते हैं हमारे गुज़िश्ता जो ये जो रबीउल अव्वल के मौका पे सानहा हुआ, मस्तूम में जो है वो कार्रवाई की, एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, पेशावर में भी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, स्कंड में जो है एक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। तो इस तरह के वाक़यात में कई कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। कई ख़ानदानों के ख़ानदान जो है वो उनके घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। स्कंड में तो उसको कहा जाता है कि ये रेंजर की कोई कार्रवाई थी, पुलिस की कार्रवाई थी। एक नाम नहाद एक पुलिस मुकाबला इसको डिक्लेयर किया गया। गो कि जैसा भी है जो भी है, मगर एक जुल्म हो गया, और ये वाक़यात जो हैं वो ख़ानदानों के ख़ानदान उजाड़ के रख देते हैं। एक जो गोली है वो चलाने में नैनो सेकंड लगता है, मगर ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, और आवाम जो है वो परेशान और तकलीफ़ों में गिर जाती है। पूरा पूरा एक सरबराह जो है वो अगर किसी ख़ानदान का अगर उजड़ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि उनका वाली वारस कौन होता है। हमारी हुकूमत भी इसके कोई ऐसे लोगों के सरों पे हाथ नहीं रखती कि जो इस तरह के पुरसाने हाल जिनका कोई भी नहीं होता। अगली बात करते हैं हम, गो कि आपको यकीनन तलब होगी, जो इमरान खान के हवाले से खबर होगी वो भी हम आपको देंगे। चलें आपको उसी के ऊपर खबर दे रहे थे कि इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला में मुंतकिल कर दिया। वो मुंतकिल उनके कहने पर किया गया। पहले उन्होंने कहा कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक हूँ, पहले कहते रहे कि हडियाला में मुंतकिल करें, फिर क्या है कि नहीं यहाँ पे मैं ठीक हूँ। वो वजह ये थी कि अटक में उनको फिर भी कुछ ना कुछ सहूलियात, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल मिल रहा था। हडियाला में ऐसी चीज़ नहीं है। हडियाला जेल में उनको जिस बैरक में रखा गया वहाँ पे ए क्लास तो क्या बी क्लास भी उनको उस तरह से मैसर नहीं है। उनको जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है, जो उनके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन है शुरू से, उनको वॉक करने के लिए जो है वो जगह अवेलेबल नहीं है। वही बैरक ही है जहाँ के जिसके अंदर ही वो रह सकते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जहाँ पे वो वॉक कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि स्पोर्ट्समैन है तो एक्सरसाइज तो वो लाजमी करते हैं। अटक में उनको ये चीज़ें सहूलियात मौजूद थी, जबकि यहाँ पे नहीं है। अटक में तो उनको मुर्गे और बकरों के लिए आपको मालूम है कि 79,000 रुपये भी उन्होंने गोगे खुद ही जमा करवाए थे खाने के लिए, जबकि यहाँ पे उनको खाना वही जो है जेल वाला जो खाना है वही मिल रहा है, और उसी तरह की सहूलियात उनको दी गई हैं। तो ये मुश्किलात जो हैं वो खान साहब के लिए जो है वो बढ़ती जा रही हैं, और ये कम होने का नाम नहीं ले रही। इसके अलावा फ़ारूक हबीब जो है वो तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक़ है, जबकि ये गवादर से इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये एक हैरान कुन बात है, जो पहले उस्मान डार साहब थे वो कराची से गिरफ़्तार हुए, और अब फ़ारूक हबीब साहब जो हैं वो गवादर से गिरफ़्तार हो रहे हैं, और उनके साथ 4 मज़ीद लोग भी हैं जिनको गिरफ़्तार कर दिया गया है। अब देखना ये है कि इनको कब अदालत में पेश किया जाता है। इसके अलावा पहले शेख रशीद का कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ है।
عثمان ڈار کا پتہ نہیں لگ رہا. تو اب فرح حبیب کا دیکھتے ہیں کہ یہ کب ان کو پیش کیا جاتا ہے عدالتوں میں. تو یہ نامعلوم گرفتاریاں جو ہیں یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس پہ تشویش جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کہ آخر ہوگا کیا, یہ کس جانب جا رہے ہیں. آپ اس کو بہتر گدان سکتے ہیں, آپ اس پہ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ جو گرفتاریاں ہیں, نامعلوم گرفتاریاں, آپ ان کو کس طرح سمجھ رہے ہیں. شیر افضل مروت اور افنان اللہ, ان دونوں کی لڑائی یہ خاص سے جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہیں اور کر رہے ہیں کہ ان کی جنگ جو ہے وہ ہوئی ہے. اب شیر افضل مروت صاحب جو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں موجود تھے, اور افنان اللہ سینیٹر جو یہ مشاہد اللہ خان سینیٹر ہیں, ان کے صاحبزادے ہیں, بڑے پڑھے لکھے اور سلجھے ہیں شخص ہیں, یہ اس پروگرام میں موجود تھے. اور ان کے درمیان کوئی ایسی یہ لیڈران کے بارے میں کوئی بات جب چلی, انہوں نے شیر افضل مروت صاحب نے نواز شریف کے بارے میں کہا, اور جب افنان اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہا, تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اٹھ کر انہوں نے افنان اللہ خان صاحب کو جو ہے وہ گھونسا دے مارا. اس کی وجہ سے پھر انہوں نے بھی آگے سے ریٹیلیٹ کیا, اور کہتے ہی ہیں کہ وہ کوئی کراٹے بھی ماسٹر ہیں, کوئی تائیکانڈو کے کھلاڑی بھی رہے ہیں کچھ عرصہ. تو انہوں نے اس اپنے ہتھیاروں کا استعمال کیا, اور پھر شیر افضل مروت صاحب جو عمر میں بھی ان سے خاصے بڑے ہیں, ان کو انہوں نے پکڑ کر رگیدا اور گھسیٹ کر ان کو ایک کونے میں لے گئے, اور ان کو جو ہے وہ گوسوں سے ان کو مارا پیٹا, جو کہ ایک غلط بات ہے, انتہائی ناموزوں یہ طریقہ کار ہے. اگر ویسے تو کیونکہ میں خود بھی یہ جو تائیکانڈو اور جوڈو کی جو کلاسز ہیں وہ لے چکا ہوں, تو اس میں سب سے پہلا سبق یہ ہمیں دیا جاتا ہے ہمارے استاد کی جانب سے کہ آپ کے پاس جتنی طاقت ہے, آپ کے جسم میں جتنی طاقت ہے, آپ اس کو کبھی بھی کسی کے اوپر آزمائیں نہیں. جب تک آپ کی جان کو خطرہ نہ بنے آپ نے اس کو نہیں آزمانا, کیونکہ آپ ایک اپنے پنچ کا اگر استعمال کر دیتے ہیں وہ اگلے کی ہڈی جو ہے وہ توڑ سکتا ہے. تو افنان اللہ خان صاحب نے بھی ان کے جیسے چسٹ کے اوپر گھٹنا رکھ کے ان کو گونسے مارے. تو یہ ایک جو کہتے ہیں کہ بلیک بیلٹ کو یہ چیز زیب نہیں دیتی. اگر کوئی اس طرح کی بات ہو بھی گئی تھی, اور جاوید چودھری صاحب بھی جو سینئر اینکر پرسن ہیں, یہ ان کے پروگرام میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ واقعات ہو چکے ہیں, پرابلمز ہو چکی ہیں, تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہونے پائے. چلے ہو گیا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے تھا, مگر نہیں. شیر افضل مروت صاحب ہیں, وہ اپنے جھنڈے لگانے کی کوشش میں کہ بھائی میں فاتح ہوں, اور افنان اللہ خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں فاتح ہوں. یہ ہماری عوام کو ہو کیا گیا ہے, کس طرف چل پڑے ہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ واقعات جو ہیں یہ غلط ہوئے ہیں, یہ کام غلط ہوا ہے. لیڈران کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں, نواز شریف کو چاہیے, عمران خان کو چاہیے, یا دیگر جو سینئر قیادت ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مذمت کریں کہ یہ واقعات غلط ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھے. مگر یہ دوڑ میں لگے ہوئے کہ بلیک بیلٹ چیمپئن جو ہے وہ کون بنا. یہ بڑے افسوسناک بات ہے. آپ اس پہ اپنے کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. کھیل کے میدان سے وارم اپ میچز جو ہے شروع ہو چکے ہیں. نیوزی لینڈ ورسز پاکستان, جو کہ پاکستان نے 345 رنز بنائے, اور نیوزی لینڈ نے ہنستے کھیلتے ہوئے جو ہے وہ 4 وکٹیں گوا کر انہوں نے وہ حاصل کر لیا ہدف. تو پاکستان کے بولرز کے درگت بھی بنی, اور کلائی بھی کھل گئی کہ یہ جو پاکستانی اٹیک ہے تو اس کے کیا کوئی پوزیشن ہے, اور وہ اس وقت کس طرح سے پرفارم کر رہے ہیں. تو اب یہ اسکواڈ جو ہے یہ ورلڈ کپ کا آغاز کر چکا ہے, جو کہ سٹارٹ ہی ناکامی سے ہوا ہے. تو اللہ خیر کرے, ہم دعا گو ہیں کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر پائے, اور پاکستان ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ کی ٹرافی جیت گئے. تو آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ.